31 दिसंबर शाम 7:30 बजे। साल के सबसे बड़े जश्न की रात। 24th इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स 31 दिसंबर शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। को पावर्ड बाय कोलगेट। आजकल तेरे जैसे लड़कों की हिम्मत बहुत बढ़ गई। अरे सर, मैं आपको कब से कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये लड़की झूठ पे झूठ बोले जा रही है। आप लोग सबकी झूठ बोल रहा है। लड़की होकर ऐसा झूठ क्यों बोलोगी? राज, मुझे सब पता कि क्या हुआ। कुछ गलतफहमी है कुछ? पापा, मैं आपकी भी तो एक बेटी है ना। एक आपके बेटे ने मेरे साथ। अरे पापू, ये नाटक कर रही है, झूठ पे झूठ बोले जा रही है, फंसा रही है। बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि आप लोग देख सको कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। देखा आपने किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं ये। बहुत बोल लिया राज तुमने। अब चलो अंदर, कुछ दिन अंदर की हवा खाओ। सर बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैं कितनी बार आपको वही बात बोल रहा हूँ, इनके पास कुछ सबूत है। अबू, इंस्पेक्टर साहब, एक बार मेरा भरोसा कर प्लीज। कोयल, कोयल मेरी आंखों में थी। कोयल, तुझे लगता है तेरा राज इतनी तुच्छ हरकत कर सकता है? कोयल, तू रहो मेरी बेटी से। आज के बाद उसके नजदीक नहीं जाना। हम ये सगाई तोड़ते हैं। सर, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। मैं जानती हूँ ना, अपने भाई को ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। ताई तो संजना, तुम्हारा भाई वैसा नहीं है। और वैसे भी हमारे बोलने से क्या फायदा? पुलिस को ही तय करने दो कि सच क्या है। क्या पता लगेगी पुलिस? क्या प्रूफ करेगी? यही प्रूफ करेगी ना कि राज ने ये सब किया। तो राज ने ये सब किया ना। प्रीति, राज ने तुम्हें जमशेदपुर के सिटी गार्डन में छेड़ा था। वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। किसी ना किसी ने राज और प्रीति को तो एक साथ देखा ही होगा। तो प्रूफ तो हमें राज के खिलाफ क्यों मिल जाएगा? बल्कि मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि राज और प्रीति के बीच में क्या हुआ। कौन सी तस्वीर है माधवन? मैं, कोयल, प्रीति और राज जमशेदपुर के पार्क में मिलने वाले थे। जैसे ही कोयल और मैं वहां पहुंचे, प्रीति हमारे पास भागते हुए आई। उसने हमें बताया कि राज ने उसके साथ क्या किया। लकीली अम्मा, मेरा एक दोस्त भी वहां था। वो अपने फैमिली के कुछ फोटोग्राफ्स ले रहा था और उन्हीं फोटोग्राफ्स में पीछे राज और प्रीति भी थे। और उन फोटोग्राफ्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से राज ने प्रीति को छेड़ने की कोशिश की। प्रीति झूठ नहीं बोल रही अम्मा, वाकई राज ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। प्रीति, तुम क्यों इतनी परेशान हो? तुम अपने पेरेंट्स को बुलाओ ना, मेरे पास सब सबूत है। इस कमीने को सजा दिलवाते हैं। नहीं, उन्हें क्यों? मतलब? अरे प्रीति, तुम इस हालत में घर कैसे जाओगी? उन्हें बुलाओ या उन्हें ये बताते हैं कि किसने किया तुम्हारे साथ ये सब। चलो उन्हें फोन लगाओ। बेटा माधवन, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो बेटा वो पुलिस को दे दो। अरे नहीं अप्पा, उसके पेरेंट्स को पता तो चलना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ बेचारी लड़की के साथ। नहीं, इस कमीने ने क्या किया उसके साथ। मैं मॉम डैड को कैसे बुला सकती हूँ? क्यों नहीं बुला सकती? मैं नहीं बुलाना चाहती उन्हें। उन्हें क्यों इन सब में क्यों घसीटना? तुम इसलिए नहीं बुलाना चाहती ताकि तुम्हारे माँ बाप को ये ना पता लगे कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। तुम राज के पहुंचने से 10 मिनट पहले वहां पहुंच गई थी ना। और जैसे ही राज वहां पहुंचा, तुमने अपना नाटक शुरू कर दिया था। देखो, इस फोटोग्राफ में साफ दिख रहा है कि जब तुम वहां पहुंची, राज वहां मौजूद ही नहीं था। आगे देखो, एक भी फोटोग्राफ में राज तुम्हें छू भी नहीं रहा है। इस फोटोग्राफ से यह भी पता लग रहा है कि तुमने राज को फंसाया है। तो अच्छा हुआ कि मेरा दोस्त वहां पहुंच गया और उसने मुझे ये फोटोग्राफ भेज दी। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि तुम कोई नई कहानी बनाओ। तो मिस प्रीति, इस फोटोग्राफ से यह साबित होता है कि तुम झूठी हो। मैं तो पहले कहता था
मुझे पता था कि मेरा बेटा राज ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए इसे। थैंक यू मेरी बेटा। It's okay. प्रीति, तुमने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजा था? नहीं, वो माधवन बेटा, जाने दो उसको, माफ कर दो ना। इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए। जब इसके माँ बाप को पता लगेगा कि इसने ये सब कुछ किया है तो उन्हें कैसा लगेगा? ऐसे कैसे जाने दे? इल्जाम लगाया इतना बड़ा उसने मेरे राज पर। पारो भाभी ठीक कह रही है, जाने दो, माफ कर दो इसे। इंस्पेक्टर साहब, इसे जाने दीजिए प्लीज। देखा तुमने कितने अच्छे लोग हैं ये, क्यों किया तुमने ऐसा? आई एम सॉरी, मैं राज को बहुत प्यार करती हूँ और जब मुझे पता चला कि उसकी सगाई होने वाली है मुझे बहुत बुरा लगा। उसको वापस पाने के लिए मैंने ये सब। पता है कितना बड़ा गुनाह किया तुमने? जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, और हम सब भी घर चलते हैं, भूल जाते हैं जो कुछ भी हुआ। राज को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लड़कियां मरती हैं इस पे, पर वो कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा। सॉरी राज। कोयल, राज ने सिर्फ तुम्हें इसलिए नहीं बोला वो प्रीति को जानता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि तुम्हें ये पता लगे कि प्रीति उसे पसंद करती है। कोई भी अच्छा लड़का किसी लड़की का नाम खराब करना नहीं चाहेगा, और राज ने भी वही किया। पर जब प्रीति ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया तो राज को तुम्हें बताना पड़ा कि वो प्रीति को जानता है। कोयल, प्रीति राज से प्यार करती है, राज प्रीति से प्यार नहीं करता। थैंक यू मैडम। इंस्पेक्टर साहब, सब निपटा देते हैं। देखा पारू, मैंने कहा था ना मेरे राज ने कुछ नहीं किया। रोजी, अब तो सब ठीक हो गया ना? चलो आंसू पोंछो। हाँ, तुम मुझे सब सच बताओगी कि मैं पता करूं? मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। हाँ, इधर आओ। तू कोयल और सबको घर छोड़ दे। अम्मा पापा, आप प्लीज प्रीति को घर छोड़ दीजिए। ले लीजिए। चलो बेटा। पार्वती, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।